Hello friends, Assalamu alaikum. तो हाय गाइस, माय नेम इज़ आदिल एंड टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज़ हेड टैग। तो फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम बात करने वाले हैं हेड टैग के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पहले ही बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करके रखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और आप देखें कि हेड टैग यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर हेड टैग एंड हो रहा है। और अंदर हमें टाइटल डिफाइन किया और कुछ मेटा टैग हमें अंदर यहाँ पर ये दो मेटा टैग कुछ मेटा टैग अंदर यूज़ हुए हैं। तो मैं मेटा टैग का तो आपको बताने वाला नहीं हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मेटा टैग का सारा काम एसईओ से रिलेटेड है। तो इसकी एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और टाइटल जिसको डिफाइन नहीं करना आता तो ओपअप पॉपअप आ रहा होगा तो वो मेरा प्रीवियस लेक्चर ले सकता है। तो अब हेड टैग का पर्पस क्या, हम क्यों यूज़ करते हैं। आप इस तरह ले लें कि आपने कोई भी एक्सटर्नल फाइल अपने जो HTML की आपकी फाइल है उसके साथ आपने लिंक करनी है, अटैच करनी है, तो आप हेड के अंदर ही उसको हेड के टैग के अंदर उसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कोई भी आप बूटस्ट्रैप 4 ले लें। ठीक है, बूटस्ट्रैप 4 का सीडीएन कहाँ पे आप लिंक करेंगे, हेड टैग के अंदर ही। कोई भी एक्सटर्नल आपने फाइल अटैच करनी है HTML के अंदर, तो आप क्या करेंगे, उसको हेड टैग के अंदर उसको लिंक कर देंगे। ठीक है, तो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ पे मैं H1 हेडिंग 1 क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसके अंदर अपना नेम क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, मैंने अपना नेम क्रिएट कर चुका हूँ, मैं सेव करता हूँ। और एक मैं CSS की फाइल एक्सटर्नल फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ HTML फोल्डर के अंदर ही style.css के नाम से। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। और अब आप इसके अंदर आप देख लें कि हेडिंग 1 है मेरे की। ठीक है, अब मैं H1 जो है इसको कलर दे देता हूँ। ओके, इसको कलर मैं दे देता हूँ क्रिम्सन। ठीक है, कलर मैं इसको क्रिम्सन दे देता हूँ, मैं सेव करता हूँ। और अब देखते हैं यहाँ पर कोई इफेक्ट नजर आ रहा है कि नहीं। आप देखें कि हेडिंग 1 तो आ गई है बट कलर उसके ऊपर डिफाइन नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, अभी हमें क्यों नहीं कलर डिफाइन हुआ, पहले तो इसकी वजह होनी चाहिए ना। हमें जो ये एक्सटर्नल फाइल है CSS की, इसको लिंक ही नहीं किया अपनी HTML फाइल के अंदर। ठीक है, तो हम लिंक कैसे करते हैं, ये टाइटल के पास आके मैं स्पेस दे रहा हूँ, तो मैं लिंक का टैग लगाऊंगा। सॉरी, ओके, मैं लिंक का टैग लगाऊंगा। और लिंक टैग के अंदर ये href लिखा है, इसका मतलब होता है हाइपो रेफरेंस। हाइपो रेफरेंस का मतलब है आपने यहाँ पर पाथ देना है, आपने अपनी फाइल का पाथ देना है, उसको रास्ता देना है कि आपका कौन सी फाइल आप अटैच करना चाहते हैं अपने HTML फाइल के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मैंने style.css के नाम से सेव की थी। ठीक है, ओके, मैं इसको सेव करता हूँ और इसका आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा आप देखें कि इसका रिजल्ट क्रिम्सन, यानी रिजल्ट में क्या है, उसका कलर चेंज हो चुका है, क्रिम्सन कलर का आदिल फरीद लिखा आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने यही बताना था कि लिंक कैसे आप कर सकते हैं कि किसी भी किस्म की कितनी भी लिंकिंग हो, जितनी किस्म की भी लिंकिंग हो, कोई भी किस्म की आपने लिंक करनी हो फाइल अपनी HTML फाइल के साथ, तो आप कहाँ पे उसको लिंक करेंगे, हेड के अंदर। तो मैंने बस इतना ही बताना था हेड टैग के बारे में, और मेटा टैग के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।